जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंदिरा स्टडी क्लासेस पर। आज हम लोग झारखंड बोर्ड 2021 NCERT गणित कक्षा 9 के लिए आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 में आज इसका पार्ट 1 है। क्योंकि इसमें कुल 8 प्रश्न हैं, तो एक वीडियो में ये पूरा संभव नहीं है, इसलिए इसका आगे पार्ट भी आएगा। आज पहले पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 1 तथा 2 का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल पर दिया जाएगा। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि ये जो भिन्न दिया गया है इसको दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यदि हम भिन्न को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो उसमें दशमलव का प्रसार क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इससे पहले थोड़ा सा आप इसका बेसिक जान लें कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो कुछ भिन्न वाली संख्या लेते हैं और उसका चेक करते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यदि आप एक संख्या लें 13/5, यदि इसको आप भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 5 से 13 को विभाजित करना पड़ेगा। तो यदि हम 5 से 13 को विभाजित करते हैं, 5 से 2 बार में जाएगा 10, शेष बचा 3, दशमलव लगाएंगे तो ये 0 आएगा। 5 से लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा, 5 6 30। यहाँ देखिए शेषफल में 0 प्राप्त हुआ। तो किसी भी भिन्न वाली संख्या को यदि हम दशमलव रूप में बदलते हैं और वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ आकर ये विभाजन की प्रक्रिया शांत हो गई। तो इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैं लिख सकते हैं कि 13/5 के बराबर में क्या प्राप्त हुआ, 2.6। तो इसका दशमलव प्रसार क्या कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। एक टाइप तो ये हो गया। एक दूसरा टाइप आपको ऐसा प्राप्त होगा कि यह विभाजन की प्रक्रिया लगातार चलता ही रहेगा, कभी यह शांत नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें कि ये विभाजन की प्रक्रिया लंबी चलती रहे। तो एक संख्या ले सकते हैं हम 7/3। तो यदि 7/3 का विभाजन हम करें, 3 से हम 7 को विभाजित करते हैं, 3 से यदि हम 7 को विभाजित करते हैं, सबसे पहले ये 2 बार में जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ बचेगा 7 में 6 जाएगा तो 1। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग पॉइंट, पॉइंट के बदले एक 0 आएगा, 3 से हम लगा सकते हैं इसको 3 बार में, 3 3 9। फिर बचेगा 1। एक बार पॉइंट लगाने के बाद शून्य लगाकर इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। 3 से लगाएंगे अब 10 में, फिर से 3 बार में, तो आएगा 9। फिर से बचा 1, फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा, यानी कि यह अब इस प्रकार देखें तो भागफल में हमेशा पॉइंट के बाद 3 3 3 ये लगातार आता रहेगा। इसको हम इससे बढ़ा सकते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। यह आई भाग की प्रक्रिया कभी शांत होने वाली नहीं है। तो जो शांत नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं अशांत। और अशांत तो है, लेकिन भागफल में एक ही संख्या का बार बार आ रहा है, मतलब एक ही संख्या का बार बार आना, उसे हम लोग कहते हैं आवर्ती। तो संख्या 3 का आवर्ती है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, जिस संख्या का आवर्ती होता है उसके ऊपर में बार लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ 2.3333 लगातार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार, यानी कि 2.3 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ती की बार बार आना। तो एक संख्या का बार बार आना, इस तरह से कभी विभाजन की प्रक्रिया शांत नहीं होगी। इसका मतलब कि यह क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत तो होगा, लेकिन अशांत के साथ क्या होगा, इसका आवर्ती होगा, चूंकि यह एक ही संख्या का बार बार प्राप्त हो रहा है, शेष में भी एक और भागफल में हमेशा 3। तो एक अशांत आवर्ती दूसरा प्रकार हो गया। एक तीसरी संख्या ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी को रिवर्स कर दें, यानी 3/7। तो यदि आप 7 से 3 को विभाजित करते हैं, देखिए 7 से हम 3 को विभाजित करेंगे तो 7 से लगाइए 0 पॉइंट, तो आपका यहाँ प्राप्त होगा 0। 7 से 7 चौका 28, बच जाएगा 2। एक बार पॉइंट लगने के बाद 0 लगा सकते हैं, 7 से अब लगा सकते हैं 7 दूनी 14, बच जाएगा 6। 0 लगाएंगे, चलिए हाँ इसको ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 0.42। चूँकि यहाँ 60 आ चुका है, तो 7 से हम लगाएंगे तो 8 बार में 7 8 56, फिर बचा 4। 0 लगाएंगे तो 7 से 7 बचे 35, बच जाएगा 5। 0 लगाएंगे फिर 7 से 7 7 49,
बच जाएगा 1, यह भी आपका बच जाएगा 1, 0 लगाएंगे तो फिर लग जाएगा 7 के बाद आपका 1 बार में, यानी कि 7 1 7, 10 में 7 जाएगा तो 3। चूँकि इसमें हम लोग 3 से विभाजन की प्रक्रिया शुरू किए थे, अब वापस हमको 3 शेष प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बीच में जो भागफल में देखें तो यहाँ अलग अलग संख्या आया और उसके बाद फिर से 3 आ गया, यानी कि यहाँ से फिर से यही संख्या का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.428571, और इसके ऊपर में बार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर इन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का आवर्ती है। तो जब किसी एक ही संख्या का बार बार आना उसे हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं, लेकिन यहाँ एक समूह में संख्या है जो कि बार बार इस तरह पूरे समूह में आएगा, तो इसको हम लोग अशांत अनुवसानी आवर्ती कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अशांत तो है लेकिन साथ में चूँकि एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं अनुवसानी और आवर्ती। तो आपके दशमलव प्रसार यही 3 प्रकार की होती है, शांत होती है, अशांत आवर्ती होती है, अशांत अनुवसानी आवर्ती होती है। यदि आप अनुवसानी आवर्ती भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं कि इन सभी का दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया गया 36/100। अब इसको यदि आप दशमलव में बदलें तो चूँकि यहाँ देख रहे हैं 100 से विभाजित करना है, तो किसी भी भिन्न के नीचे यदि 1 हो और उस पर लगातार शून्य आता हो तो इसका विभाजन बहुत ही आसान होता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको आप लिख दीजिए, और यहाँ जितना शून्य लगा होगा 1 के बाद उतने ही अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ 2 शून्य दिख रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद, और पीछे आप 0 लगा सकते हैं। तो चूँकि यह विभाजन की प्रक्रिया भी करिएगा तो पूरे तरह से आपका शांत हो जाएगा, चूँकि इसके बाद इसमें विभाजन और आगे नहीं होगा, यानी कि 0.36। जब ऐसा प्राप्त होगा तो इसको हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसका लिखेंगे हम लोग कि शांत है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिखा हुआ 1/11। इसमें हम लोग विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, यानी 11 से 1 को विभाजित करते हैं। यदि आप 11 को 1 से विभाजित करें, 11 से 1 को विभाजित करेंगे तो देखें 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। चूँकि अभी भी यह 11 से छोटी है संख्या, इसलिए एक बार और 0 लगाएंगे और पुनः यहाँ एक 0 लगाएंगे। तो 11 से लगाइए तो ये आपका 9 बार में हो जाएगा, 11 9 99, बचेगा शेष में 1। पुनः इसमें 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद आप अपनी मर्ज़ी से एक 0 लगा सकते हैं। फिर से देखते हैं कि 11 से यह छोटा है, तो फिर आप 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ भी एक 0 लगाएंगे, 11 से फिर लगाएंगे 9 बार में, यानी 11 9 99, पुनः यहाँ शेष में 1 बचा। यानी कि यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 संख्याएँ गुच्छा में लगातार आवर्ती हो रही है, यानी कि समूह में ही आवर्ती हो रही है। जब भी समूह में आवर्ती होती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/11 का मान क्या होगा दशमलव में, 0.09 बार। और जब ऐसा समूह में संख्या आवर्ती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुवसानी आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनुवसानी आवर्ती। और जो अनुवसानी आवर्ती होता है वह अशांत होता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनुवसानी आवर्ती भी कर सकते हैं। अगला है 4.1/8। तो यदि इसको आप चेंज करेंगे, 4 को 8 से गुना करें तो 32, 32 और 1 आपका हो जाता है 33/8। 8 से इसको डिवाइड करिए, 33 को 4 बार में लगाएंगे 32 प्राप्त होगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0। चूँकि 8 से 10 ही आपका बड़ा है तो एक बार में यहाँ भाग लगा सकते हैं, 10 में 8 जाएगा तो 2, पॉइंट के बदले फिर यहाँ आप 0 लगा सकते हैं लगातार। 8 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, बच जाएगा 4, पुनः 0 लगाएंगे 8 से, ये 5 बार में जाएगा, 40 प्राप्त होगा। यहाँ शेष में बच गया 0। जब शेष में 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह विभाजन की प्रक्रिया यहाँ आकर के शांत हो गई। जिसमें शांत हो जाए उसका दशमलव प्रसार हम कह सकते हैं कि शांत है। तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर में 4.125। चूँकि यह विभाजन की प्रक्रिया शांत हो गई, इसको हम लिख सकते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार आपका शांत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। तो यदि आप 3/13 है तो 13 से 3 को विभाजित करेंगे। देखिए यहाँ विभाजन की प्रक्रिया, 13 से आप 3 को विभाजित करिए, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 13 से 2 बार में, 13 दूनी 26, बच जाएगा 4, फिर से 0 लगाएंगे तो 13 से आप 3 बार में लगाएंगे तो ये 39 प्राप्त होगा, शेष बचा 1, फिर 0 लगाएंगे तो 13 से 10 में विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए आप यहाँ एक 0 लगाएंगे और यहाँ
एक जीरो लगाएंगे तो 13 से 7 बार में लगाएंगे, 13 से 91, बच जाएगा आपके पास 9। जीरो लगाएंगे तो 13 से 6 बार में लगाएंगे, 13 से 78, 10 में 8 जाएगा 2, बच जाएगा 12। पुनः जीरो लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे तो 13 9 17, यानी कि 117, शेष बच जाएगा 3। चूँकि यहाँ विभाजन की प्रक्रिया हम 3 से ही शुरू किए थे और पुनः हमको 3 मिला, यानी यहाँ से फिर यही सब संख्या आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जो संख्या रिपीट होती है उसे आवर्ती कहते हैं। चूँकि यह समूह में रिपीट होंगी इसलिए इसे हम लोग अनवसानी आवर्ती कहेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार 0.23076 और चूँकि इन सभी संख्याओं का रिपीटेशन होगा तो इसके ऊपर लगा देंगे बार। और जब भी समूह में आवर्ती होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें 2/11 है, तो आप इसके लिए विभाजन की प्रक्रिया करेंगे। देखिए हम 11 से 2 को विभाजित करते हैं, तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0, 11 से 11 1 11, बच जाएगा 9। फिर से 0 लगाएंगे तो 11 8 88, बच जाएगा 2। पुनः 0 लगाएंगे तो 11 से एक बार में 11 बच जाएगा 9। 0 लगाएंगे 11 8 88। यहाँ हम देख रहे हैं कि बार बार 18 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.18 बार। जब भी बार लगेगा समझ जाइए कि अनवसानी आवर्ती। अब अगला संख्या 329/400 है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में है 329/400। इसके लिए हम लोग विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि 400 से 329 को विभाजित करेंगे। तो इसके लिए अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं आसानी के लिए। 329/4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 100। 100 से विभाजित करना आसान होता है, तो अभी आप 400 से विभाजित नहीं करेंगे बल्कि केवल 4 से 329 को विभाजित करेंगे और जितना प्राप्त होगा फिर हम उसे 100 से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ हम 4 से ही विभाजित करते हैं 329 को, तो 4 से 4 8 32, यहाँ बचा 9, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, बच जाएगा 1। यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, 4 से 4 दूनी 8, बच जाएगा 2। 0 लगाएंगे 4 पंजे 20, यानी कि आपका आता है 82.25। तो हम लिख सकते हैं इसको 82.25 बटे, चूँकि 4 से हमने इसको विभाजित किया, बाकी 100 तो नीचे बचा हुआ है। अब 82.25 को 100 से विभाजित करेंगे, तभी हम आपको बताए थे कि जब भी जीरो वाली संख्या से विभाजित होती है तो बस जितना जीरो है पीछे उसका 2 अंक खिसका देंगे। तो यहाँ चूँकि 2 अंक जीरो दिख रहा है तो पॉइंट यहाँ है, इसके 2 अंक पीछे और खिसका देंगे तो पॉइंट आपका हो जाएगा, 2 अंक और पीछे खिसकेंगे तो 8 के पीछे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यह बन जाएगा 0.8225। चूँकि यह पूरी तरह से विभाजन की प्रक्रिया शांत होगी इसमें, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 और इस पर ये बार लगा हुआ है, ये यदि मान दिया है तो निम्न का मान ज्ञात करें। देखिए 1/7 के बराबर में ये मान दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि 2/7 बराबर क्या होगा, 3/7 बराबर क्या होगा, 4/7 के बराबर क्या होगा, 5/7 के बराबर क्या होगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है इसके लिए आप भाग की प्रक्रिया नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग भाग करके लाए थे इसका दशमलव मान, लेकिन यहाँ इन दोनों सभी संख्याओं में आपको भाग नहीं करना है, क्वेश्चन के कंडीशन में यह बताया गया। इसका ही प्रयोग हम लोग करेंगे और इसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, ये 2/7 है, तो हमें जानते हैं कि किसी भी संख्या के साथ में आप 1 का गुणनफल लिख सकते हैं। तो 2 को यदि आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा, चूँकि ऊपर में 1 का गुणनफल होता है 1 लिखेंगे और बटे कितना 7। अब 2 का तो 2 लिखेंगे गुणा, और 1/7 का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, वही मान यहाँ पर आप 1/7 के बदले में रखेंगे। तो यहाँ पर है 0.142857 बार। अब जब इसको गुना करते हैं
2 से 2 सते 14 का 4, 2 पचे 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 से 14 को करेंगे तो 28 बार में, और पीछे है 0। अब पॉइंट जितने अंक के बाद है उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और जो बार लगा हुआ ये बार लगा देंगे, तो 2/7 का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे तो 2 को 7 से विभाजित करके देख सकते हैं कि यह आता है कि नहीं। चलिए इसको विभाजित करके एक मैप को हम दिखा देते हैं। 7 से 2 को विभाजित यदि हम करेंगे, सबसे पहले आप 0 पॉइंट देंगे, इसके बदले 0। 7 से 7 दूनी 14, बच जाएगा 6। 7 से 7 8 56, बच जाएगा 4। 0 लगाएंगे तो 7 से 7 बचे 35, बच जाएगा 5। 0 लगाएंगे तो 7 7 49, बचेगा 1। फिर 0 लगाएंगे, 7 से आप एक बार में लगाएंगे 7, बचेगा 3। 0 लगाएंगे, 7 से 7 चौक 28, बच जाएगा 2। चूँकि हमने भागक प्रक्रिया 2 से ही शुरू किए थे, अब भाग के अंतर्गत यहाँ शेष में फिर से हमको 2 मिल गया, यानी कि यहाँ से फिर इन संख्याओं का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ, और ये हम 1/7 का मान यदि इस पर रखें तो भी प्राप्त हुआ। दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए विभाजन की प्रक्रिया ना करके आपको ये दिए हुए मान का प्रयोग करना है और इस संख्याओं को दशमलव में आपको बदलना है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, बाकी सभी जो भी प्रश्न है आप खुद घर में करेंगे। 3/7 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। अब 3 का यहाँ 3 लिखेंगे, और 1/7 का मान जो दिया हुआ उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ 0.142857। जब इसको आप गुना करते हैं, 3 से 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25 के 5, बाकी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, बाकी यहाँ कुछ नहीं होगा। 3 से 14 को तो ये 42 आएगा, 14 थी 42, और पीछे 0 पॉइंट, इसके ऊपर रेकरिंग, दूसरा आपका ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आप प्रत्येक संख्या में आगे इसी प्रकार हल कर सकते हैं। इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत कुल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक वीडियो में पूरे प्रश्न का आंसर संभव नहीं है, इसलिए आगे इसमें हो सकता है तो इसके लिए 2 या तो 3 क्लास लगेगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से आगे देखेंगे।